हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है जिसको अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं एक हाइट h के टावर से। तो उसके ऊपर एक तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपन को उसकी काइनेटिक एनर्जी बोली है कि E होगी किसी भी टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही डिपिक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन। तो ये क्वेश्चन रीड करते ही एक तो मेरे को जो दिखता है कि जो की कॉन्सेप्ट यूज हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, वो होगा, फर्स्ट तो होगा काइनेटिक एनर्जी और सेकंड होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो कि जैसे ये टावर है, अब यहाँ से उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। तो अब इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया है तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ किया होगा। इसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ किया। पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, इसमें जाके पार्टिकल यहाँ गिर जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो u है, इस डायरेक्शन में u डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी है, 0। और u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, u एकदम इनिशियल। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी u, और जो वेरी होगी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का अपन टाइम के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो अपन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो वो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u, दैट इज 0 प्लस एक्सेलरेशन g इनटू टाइम। अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं तो g पॉजिटिव हो जाएगा, g इनटू टाइम। तो अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में v की वैल्यू आ जाएगी gt। तो इसको अपन बोले तो अपने पास क्या है, देखो अपने पास v डाउनवर्ड है gt, और अपने पास v हॉरिजॉन्टल है u। तो किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम पे। तो अपने पास पार्टिकल की वेलोसिटी है, अपन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं क्योंकि मास तो अपन को m अज्यूम कर लेते हैं अपन लोग कि इसका मास m है, अपन को टाइम के रिलेटिव में ही बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा अपने पास m u स्क्वायर बाई 2 प्लस जी स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर। अपन को अब काइनेटिक एनर्जी जो है ये अपन को E दिया हुआ है, तो अपन को किस किस के बीच का रिलेशन निकालना है, E और T के बीच का। तो अब अपन ये इक्वेशन देख के बोल सकते हैं कि जो ग्राफ होगा जैसे E है वो E और E इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग टी स्क्वायर है, तो एक शिफ्टेड पैराबोला बनेगा। तो ये ग्राफ होगा ए वाला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।